नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रूपा। तो चलिए आज का हमारा कार्यक्रम फॉर टुडेज वुमेन में संगिनी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं आज के हमारे पहले अतिथि के साथ, जो एक सोशल वर्कर तो है, साथ ही साथ वो एक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट भी है, जिनका नाम है मिसेस रत्ना दासगुप्ता। तो चलिए स्वागत करते हैं रत्ना जी का। रत्ना जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू, शुक्रिया रूपा जी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे स्टूडियो पे आमंत्रित किया और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अपने बारे में और वुमेन सेफ्टी के बारे में जो भी जानकारी मेरे साथ है मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। जी, सही बात है। तो रत्ना जी, मैं चाहूँगी सबसे पहले हमारे दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। थैंक यू। मेरा नाम रत्ना दासगुप्ता है। मैं एक सिंगल मदर हूँ। मैं शिलोंग में ही पली बड़ी हूँ। यहीं से मैंने सेंट मैरीज कॉलेज से अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री मैंने हासिल की है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में मैं 10 सालों से कार्यरत हूँ और फ़िलहाल मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग भी कर रही हूँ। 2015 के दौरान मैंने स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट में पार्टिसिपेट किया और मैंने पहला स्थान प्राप्त किया। जी। उसके बाद 2016 में मैंने मिसेस इंडिया होम मेकर में पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे भी मैंने पहले स्थान प्राप्त 2016 को। जी हाँ, बिल्कुल। उसके साथ साथ मैं स्कूल के कामकाज के साथ साथ जब भी मुझे फ्री वक्त मिल जाता है मैं सोशल वर्किंग भी करती हूँ, जैसे ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम में भी काम करती हूँ। साथ ही साथ मैं लाइफस्टाइल एक्सपर्ट भी हूँ और हमारी महिलाएं जो थोड़ी सी डिग्रेडेड फील करती है उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हूँ। क्या बात है रत्ना जी, जैसे कि आपने इस वक्त बताया कि आप सोशल वर्क भी करते हैं। जी बिल्कुल। बच्चे लोगों को भी सेवा करते हैं एंड जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग जितने सारे लोग हैं, सबको, तमाम लोगों को आप सपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छी काम आप कर रहे हैं। तो चलिए रत्ना जी, आज जैसे कि आपको पता है, बात करें अगर वुमेन सेफ्टी की, यानी कि महिलाएं सुरक्षा की, तो आजकल ये एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है। बिल्कुल है ना। आज के इस दौर में देखा जाए तो ऐसे बहुत से सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे सुरक्षा पर सवाल या निशान खड़े करते हैं। तो आपका क्या विचार है हमारे महिलाएं सुरक्षा को लेके? देखिए रूपा जी, पहली बात यह है, वुमेन सेफ्टी के लिए जो फैक्टर्स आपने बताए, यहाँ इस पे किसी एक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। इसके लिए कई सारे फैक्टर्स हैं। कुछ प्रभाव आपका सोशल मीडिया का भी बढ़ता हुआ प्रभाव है, कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारी परवरिश है, तीसरा जो है वो है हमारे माता पिता का प्रभाव है, या हमारा कल्चर, कौन सा बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं उस पे भी डिपेंड करते हैं। अभी जैसे कि कुछ बच्चे हैं, माता पिता उसको किस तरीके से परवरिश दे रहे हैं, कौन सी शिक्षा दे रहे, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं, हम कैसे दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं, इन सभी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो किसी एक चीज़ को आप नहीं कह सकते। पर्टिकुलरली कोई एक मुद्दा को लेकर हम बात नहीं कर सकते इस जी बिल्कुल। इसके लिए काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिनके हमें थोड़ी थोड़ी सी डिस्कशन करनी होगी। जी, ये आपने सही बताया। तो क्या आप कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे, जैसे कि जो सोशल नेटवर्क, अभी देखा जाए यूथ जनरेशन जो एक सोशल मीडिया को लेके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब उनका जो ध्यान रहता है ज़्यादातर, वो टोटली अप टू, एक हो गया अपना फेसबुक, दूसरा हो गया इंस्टाग्राम, तीसरा हो गया आपका ट्विटर, उन सब चीज़ों को लेके वो बहुत ही, मतलब अपना माइंड को एक सेटअप कर लेते हैं। अगर मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे बस ये सोशल नेटवर्क में रहना है ना। तो आपकी क्या विचार है इन सोशल नेटवर्किंग को लेके, एंड हमें प्लीज़ काइंडली ये बताइए इसका कुछ एडवांटेज, साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेज भी। बिल्कुल। देखिए रूपा जी, जैसे आपने कहा है, सोशल नेटवर्किंग एक हमारे समाज की एक बढ़ती मांग है। ये एक अभिन्न अंग बन गया है, हम उसमें ज़्यादा रोक टोक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सोशल नेटवर्किंग पे है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पर है, देखने वाली बात ये है कि आप कितना उसमें इन्वॉल्व है। जैसे आपने अपनी प्राइवेसी सेटिंग में कितनी सारी चीज़ें आपने पब्लिकली की है, अपनी प्रोफाइल्स को, अपने पिक्चर्स को, ये किस हद तक बाहर जा रहे हैं। अभी आपने कई बार सुना भी होगा, कुछ हमारी महिलाएं, कुछ हमारी टीनेजर्स लड़कियां जो है
ये सोशल नेटवर्किंग में करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग में Online किसी से chatting, मिल जाते right, हैं, उसके बाद उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता सही है बात है। और फिर वो विश्वासघातकता उनके साथ होती है। कई बार ऐसी होती है, उनकी जो फोटोग्राफ्स होती है उसकी कुछ बुरे लोग इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो मेरी सुझाव उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए है कि जब भी वो ये कोई सोशल नेटवर्किंग की इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मान लीजिए एक फेसबुक के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप देखिएगा प्राइवेसी सेटिंग में, अकाउंट में जाकर प्राइवेसी सेटिंग दी गई है। ये हमारी सुरक्षा के लिए है। तो मेरा कहना है, वो सुझाव है उन महिलाओं के लिए कि वहाँ जाके अपनी प्राइवेसी सेटिंग में एक सेटिंग कर ले कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स या फिर हमारी जो डिटेल्स है वो कितना पब्लिक हो, कौन सही बात देखे है। ये, ठीक है। दूसरी बात होगी है, आजकल हमारी लड़कियां जो है वो सभी से बहुत आम तौर पे घुल मिल जाती है। जी। देखिए, अपनी वर्किंग वूमेन हो या कॉलेज गोइंग गर्ल हो, दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ बातचीत करना या घुल मिल जाना, ये एक आम तौर की बात है, आम बात है ये। आम बात है। लेकिन पहले दिन में ही ये चीज़ नहीं आ जानी चाहिए। जी। प्रेम प्रसंग ऐसी चीज़ होती है कि वो एक दिन से नहीं होता, हर किसी से नहीं हो सकता धैर्य है। रख के चलना पड़ता है उनको। बिल्कुल, आप उनको जानना पड़ेगा, आप उन जो सामने इंसान है उसे आप जानना पड़ेगा। आप दोस्ती बना रहे, कोलीग्स कर रहे हैं आपकी, उनके साथ दोस्ती नाता कर रहे हैं, आप उनको जानिए पहले, समझिए तो पहले। बैकग्राउंड डिटेल्स पहले, सबसे बिल्कुल। पहले बात है बैकग्राउंड का क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। कौन से माहौल से बिलोंग करते हैं, वो सब दिमाग पे रख के तभी जाके आपको आगे बढ़ना है। जी हाँ, मेरा कहना यही है कि आमतौर पे लड़कियों को यहाँ पे सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। तो रत्ना जी, जो हमारे वर्किंग महिलाएं जो है, वर्किंग लेडीज़, ठीक है, कई सारे महिलाएं हैं जो एक हाउसवाइफ के साथ साथ वो अपना बाहर का काम भी निपटा रहे हैं, है ना। तो स्पेशली लाइक जो लेट नाइट को जो घर पे आते हैं, उनके लिए पर्टिकुलरली आप कुछ ऐसा टिप्स दीजिए, क्योंकि देखिए ऑफिस से अगर घर में आते हैं, क्योंकि हर ऑफिस में ऐसा सिचुएशन नहीं होता है कि कैब जो होता है वो हायर करके वो नहीं जा सकते, बिल्कुल, हर वो शेयर करके ऑफिस में जाना नहीं पड़ता होता, है ना। तो उनका कोई रास्ते का चुनाव कैसे करे, कौन सी गाड़ी में उठे, सतर्क कैसे रहे, वो ज़रा बताइए आप। देखिए, पहली बात है, मेरा एक कुछ टिप्स जो है उन लेडीज़ों के लिए, उन महिलाओं के लिए। पहली बात है, मेरी एक दरख्वास्त है हर माता पिता के लिए, पहली बात कि अपनी लड़कियों को एक कॉन्फिडेंस दिलाए, अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस दिलाए कि हाँ, बचपन से ही उनके अंदर ये जागरूकता की ज़रूरी है कि उसे अकेला हर चीज़ संभालने दे, मैनेज करने दे। हम कभी इंडिपेंडेंट बनाए। हम ये ऐसा कहते हैं कि बेटी है, बेटी तुम इतने वक्त पे यहाँ से नहीं चल सकती हो, इतने बजे तक तुम्हें घर आना है। बिल्कुल नहीं, उसे अपने पैरों पे खड़े होने दीजिए, उसे अपना चुनाव करने दीजिए। दूसरी बात ऐसी है, जो वर्किंग लेडीज़ है, अगर बचपन से ही उसके माहौल ऐसे घर में रहता है तो वो सतर्क ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है। अब कोई लेडीज़ जो है वो रात को अगर घर आ रही है या ऑफिस जा रही है, इसमें 4 रास्ते हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाका हो, कहीं होता है सुनसान रास्ता है जी। तो मेरा सुझाव उन महिलाओं के लिए है कि आप एक सुनसान रास्ता का चुनाव बिल्कुल ना करें। आप उसी रास्ते पे चले जहाँ पे भीड़ हो, जहाँ ऐसा कोई हादसा हो भी जाता है तो आप किसी को बुला सकते हैं, मदद के लिए आप बुला सकते हैं, मदद के लिए आप पुकार सकते हैं। दूसरी चीज़ ऐसी है कि देखिए, हम लेडीज से जो है हैंडबैग तो हमेशा कैरी करते ही सही है कि नहीं। तो सेल्फ डिफेंस के लिए हम अपने पास क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें के रखने के लिए मैं आपको नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे बैग में ही रहते, हमारे हैंडबैग में क्या रहता है, मेकअप का थोड़े बहुत सामान रहता है, डिओड्रेंट रहता है, डिओ स्प्रे, बिल्कुल डिओ आपने स्प्रे। सही कहा, डिओ स्प्रे जो हमारी एक रोज़मर्रे की एक ज़रूरत हो गई है, डिओ ज़रूरतमंद स्प्रे चीज़ बिल्कुल रह गई है, तो आप उस डिओ स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कोई हादसा हो जाता है, आप डिओ स्प्रे निकाल के उस इंसान के, व्यक्ति के आप आँखों पे वो स्प्रे कर सकते हैं। कुछ वक्त के लिए उसे धुंधला दिखाई देगा या फिर कुछ नहीं दिखाई देगा, तो उस वक्त आप दौड़कर वहाँ से निकल कर जा सकती है, या तो फिर किसी और को बुलाकर आप अपनी मदद के लिए पुकार सकते हैं। जी, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है हमारे पास, सेफ्टी पिन। जी, आप मानते हैं रूपा जी, हाँ, ये हर महिलाओं के पर्स में तो महिलाओं के जरूर पास रहती है। होता ही है। तो इस सेफ्टी पिन का इस्तेमाल भी आप एक छोटा सा अस्त्र के तौर पे कर सकती है। जी।
सही बात है। तो आप जो सेफ्टी पिन बोल रहे हैं, साथ ही साथ हर लड़कियों की आदत होती है पर्स में एक पेन भी रखने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेन भी बहुत नोकीला चीज़ होता है, तो उसका कुछ ट्रिक्स बताएंगे आप हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं कि पेन से कैसे वार किया जा सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है रूपा जी। पेन जो है ये हमारे गले में ये जो पोर्शन देख रहे हैं, आप दबाने की कोशिश कीजिए ज़रा सा, इसे थोड़ा ज़ोर से दबाएंगे तो आप क्या होता है, आपका खांसी होने के चांसेस हो जाती है और चोकिंग होती है, आपका जी, दम जी, घुटने लगता है। तो मैं उन लड़कियों को, महिलाओं को ये करना चाहूँगी, पेन जो बहुत नोकीला होता है आप यहाँ पे वार कर सकती है, तो उससे क्या हो सकता है, उस व्यक्ति का गला घुट सकता है जी, ठीक है, और आप उस मौके का फ़ायदा उठा सकती है। एक बात आपने और देखा होगा, हम लड़कियां जो है पेंसिल हील्स पहनती है, आपने भी पहनी है, सही है। आप इसका इस्तेमाल भी कर सकती है। आप उनके पैरों पे ज़ोर से अपने हिल से वार कर सकती है, या तो फिर उनका जो ग्रोइंग पॉइंट है वहाँ पे अगर खड़े हैं वो उस जगह पे, तो ग्रोइंग लेवल पे भी आप घुटनों से वार कर सकती है, और फिर अपने शूज़ के जूतों के हिल से भी आप वार कर सकती है। तो ये कई सारी देखने वाली चीज़ है। हम महिलाएं भी वेल इक्विप्ड ज़रूर होते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों का इस्तेमाल तो कर ही लेते, क्योंकि हमारे रोज़ाना मर्तबा की जो ज़रूरतमंद जो है, जो चीज़ें हम पहनते हैं, जैसे कि एक हाई हील्स शू हो गया, दूसरा हो गया आपका पेन जो हर महिलाओं के पास होती है, तीसरा हो गया आपका सेफ्टी पिन जो आपने फरमाया इस चीज़ के बारे में, चौथा हो गया डियो। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये चार बैग का इस्तेमाल भी कर सकती है। अच्छा, बैग हमारा काफ़ी भारी होता है तो उससे अगर उनके मुंह पे इस चीज़ से वार करती है तो काफ़ी ज़ोर से उसको लग सकता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रख के चलेंगे, छोटे छोटे चीज़ों से हम एक बड़ा सा हथियार बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई हथियार साथ में लेकर चले, बट जो चीज़ आपके पास मौजूद है आप उन्हीं को अपना ढाल बना के, अपना हथियार बना के क्यों ना हम आगे बढ़े। नारी शक्ति आफ्टर ऑल। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। तो रत्ना जी, जैसे कि फेसबुक का आपने प्राइवेसी सेटिंग का ऊपर बताया है, हाँ जी, ठीक है, स्पेशली मुझे आपसे पूछना है, जो वो प्रोफाइल पिक्चर जो है, हाँ जी, आज के डेट में देखा जाए पिक्चर्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इतना सा जो फेस होता है हमारा, उसका सर क्रॉप करके वो बॉडी कहीं और अटैच कर देते हैं। बिल्कुल, तो गलत इस्तेमाल किया जाता है इस चीज़ को। तो आपके हिसाब से क्या प्रोफाइल सेटिंग ही सिर्फ नेसेसरी है, या इस चीज़ पे हम कुछ और भी आइडिया लगा सकते हैं, कैसे सेफ्टी रखें खुद को? देखिए, पहली बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी, हम अपने दोस्तों के चुनाव में बहुत ज़्यादा सतर्कता ये करना होगा। क्या होता है, आमतौर पे जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, कुछ महिलाएं आती हैं मेरे पास, कुछ टीनेजर्स लड़कियां भी आती हैं, वो कभी कहती है कि किसी ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, मेरी बहुत तारीफ़ की, और जाहिर सी बात है, तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। तो किसी ने किसी की तारीफ़ कर दी है, हमें पसंद आ गया, साथ ही साथ हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, तो क्या होता है कि हम उसे एक्सेप्ट कर जोड़ लेते, क्यों सोचते कि अरे हमारी तो अच्छी सी तारीफ़ कर रहा है तो हम उनसे जोड़ लेते, हमें उनकी बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं होता है। तो मेरा सुझाव उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, हर किसी को जोड़े ना। कोई आपका बहुत ही ज़्यादा सामने वाला हो, अपनी निजी पहचान वाले हो, तो ही आप उनको जानते हैं, पहचानते, तो ही एक्स फ्रेंड लिस्ट में ऐड करें। और जहाँ तक आप ऐड नहीं भी करना चाहती है तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स है, हमारी जो पिक्चर्स है, हमारी डिटेल्स है, उसकी सेटिंग्स में उसको लॉक करके रखें, ताकि कोई उसे डाउनलोड ना कर पाए। हाँ जी, बिल्कुल, डाउनलोड ना करके उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। बिल्कुल जी। तो रत्ना जी, टीनेजर्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि देखिए अभी के जो यूथ जनरेशन, आई मीन टू से लाइक टीनेजर्स, कभी भी देखिए लेट नाइट होते ही पब में, डिस्को में, इन सब जगह पे जाया करती है। एंड ऐसे नहीं है कि बहुत से सारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने उनको फोर्सफुली बोला कि चलो यार आप पी लो, तो उन्होंने पी लिया। पीने के बाद वो रास्ते में जो आते हैं, तो उनका सुरक्षा कैसे आप करवा सकती है, उसके लिए कोई टिप्स दीजिए। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी किया है आपने रूपा जी, इसके काफ़ी सारे हिस्से हैं। देखिए, पहली बात मैं अपने घर से शुरुआत करती हूँ। मेरा कहना है कि
हमेशा जो है लेक्चर जो है हमारी बेटियों को, हमारी लड़कियों को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो घर पे रहती है और बेटा जो है, लड़के हैं, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर रहते, तो उसे कोई लेक्चर मिलता ही नहीं, उसे हम कुछ बताते ही नहीं है। दोस्तों बाहर दोस्तों से जो सुनते हैं वही बिल्कुल वो वहीं पे सीख जाता है। तो मेरी सुझाव अभी बच्चों से नहीं है, पेरेंट्स से है, माता पिताओं, हम जैसे माता पिताओं से है कि पहली बात हमारी लड़कियों में रोक टोक के साथ में सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने बेटों पे भी रोक टोक रखें। वो कहा जा रहा है, किनसे दोस्ती कर रहा है, उस चीज़ के ऊपर उसको हम नज़रअंदाज ना करें। हमें ये ज़रूरी है कि देखें वो किससे बात कर रहा है। तो पहले रही ये बात, अगर हम घर में पहले ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि आप इस वक्त से इस वक्त तक आपको घर आना है, कौन से दोस्तों से आप जा रहे हो ये हमें पता होना चाहिए, तो पहली बात उनको यहीं पे ही एक डर रह जाता है कि मेरे मम्मी पापा इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, तो मुझे गलत रास्ते पे नहीं जाना, ना कि मुझे गलत काम करना है। तो पहली बात है, अगर और हम ये बता देते हैं कि लड़कियों के सम्मान में क्या करना है, अपने घर में जो लेडीज़ है, घर के बाहर जो आपके दोस्त है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, तो समाज से मुझे लगता है ये जो वुमेन सेफ्टी वाली बात है ऐसी होगी ही नहीं, और इसके चर्चा के लिए मैं और आप यहाँ पे बैठे ही नहीं होते। सही बात। पहली बात है, हमें अपने बेटों को ये शिक्षा देनी चाहिए। तो अभी भी हमारे समाज में ये चीज़ का अभी पूरी तरीके से शुरू हुआ नहीं है, तब तक हम महिलाओं को हमारे अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो सबसे पहली बात है, हम अपनी बेटियों को, मेरी दरख्वास्त है उन सभी माता पिताओं को कि अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने की जगह पे, वो तो पढ़ाई लिखाए, उसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस के लिए जैसे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, कुछ सिखाए, कुछ आर्ट सिखाए, कुछ टेक्निक्स वो सीखे। तो अगर कभी वक्त कहीं पे ना कहीं बुरे हादसा हो जाता है तो अपनी आत्म सुरक्षा खुद कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो आपने कहा है कि वो आजकल सोशल नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, देखिए उसका कुछ कारण है रूपा जी। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, फैमिली में बहुत सारे लोग होते थे। आजकल देखिएगा एक न्यूक्लियर फैमिली होते, फैमिली बहुत छोटे हो गए, माता पिता, 1 या 2 बच्चे, इनसे ज़्यादा नहीं। तो बच्चे बहुत अकेला महसूस करने लगे हैं। तो क्या होता है, उनको किसी के साथ बात करने के लिए नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, अपना एक वर्चुअल वर्ल्ड बना लेते एक सोशल नेटवर्किंग पे, जहाँ उनको हंसी मिल जाती है, मजाक मिल जाता है, दोस्त भी मिल जाते हैं, सब मिल जाता है। और वो अपने जो घर में माता पिता है उनके पास तो वक्त होता नहीं, क्योंकि माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं, तो अपने बच्चों को गैजेट्स ले देते हैं और वो इसी वर्ल्ड के सहारे, वर्चुअल वर्ल्ड के सहारे ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। तो हम माता पिताओं के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम इनकी एक्टिविटीज़ को नज़रअंदाज ना करें, हम ये ज़रूर देखें कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ वो मैसेंजर पे चैट कर रहा है, किस तरीके की बातचीत हो रही है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा जो आपने हिस्सा कहा है रूपा जी कि पब कल्चर, क्लब कल्चर, ये देखिए रूपा जी एक हमारे समाज का प्रोग्रेसमेंट है, अलग ही प्रोग्रेसमेंट है। इसे हम मना नहीं कर सकते, ज़्यादा रोक टोक नहीं कर सकते, ये है, ये बढ़ेगा। लेकिन हम इस चीज़ को अगर सोच समझ के चलते हैं, लड़कियाँ आजकल देखिए लड़कियों की जगह पे लड़के भी सेफ नहीं होते हैं। तो उन महिलाओं को या उन पुरुषों को क्या करना है, जब अगर टीनेजर्स लड़के लड़कियां पब में जा रहे, क्लब में जा रहे, उन्हें क्या करना है? पहली बात तो है उन्हें अपनी कंपनी का चयन करना है। क्या जिस दोस्तों के साथ जा रहे हैं क्या उनके साथ सेफ है? शराब पीना एक आम बात हो गई है, आम बात हो गई है। वो कभी कभी लिमिट से ज़्यादा भी पी लेते हैं। तो उन्हें ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम अगर जिस दोस्तों के साथ जा रहे हैं क्लब में, उन दोस्त लोग क्या मेरा ख्याल रख सकते हैं, क्या मैं सेफ मुझे घर छोड़ सकते? तो पहली बात है, आजकल देखिए पब बहुत सारे होते हैं, शिलोंग में ही देख लीजिए, अब 2-3 पब तो है यहाँ पे। तो अगर लड़कियाँ हैं, जाना चाहती है रात को, देर रात को 10 बजे के बाद पब या क्लब जाना चाहती है, क्लबिंग करना चाहती है, बेशक जा सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि पहले एक रिकॉग्नाइज्ड पब में जाए, जहाँ पे से एक अच्छी फैमिली के लड़के या लड़की ही आते हैं। तो फिर पहली बात होगी, कोई हादसा को हम वहाँ पे टाल सकते, क्योंकि सब कुछ वेरीफाइड होने के बाद ही कोई जा रहा है। पहली बात है क्लब की रिकॉग्नाइजेशन, वो क्लब या पब कितना अच्छा है। दूसरी बात है कि उनके जो कंपेनियंस हैं, उनके जो दोस्त हैं, वो
कैसे है, संगत। हाँ जी, वो कैसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके पेरेंट्स कैसे है, उनकी शिक्षा कैसी है। तो अगर वो सेफ़ है तो जा सकती है। तीसरी बात, मेरा सुझाव है, अगर आप जा रही है पब या क्लब में, कोई प्राइवेट क्लब जो कैब होती है आपको रात को 2 बजे तो मिलने से रही, जी हाँ, है कि सही- नहीं। सही बात तो आप डेफिनेटली अपनी कार में ही जाए तो ही आप सेफ हो सकती है। जी आप हाँ। करें, देखिए पब में जाना आना ये सब आम तौर पे आम बात हो गई है, लेकिन अपनी सेफ्टी को आगे रखकर आप करती है जी। तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि आपके साथ कोई हादसा तो कभी हादसा भी नहीं हो पाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरा सुझाव है, जो लड़कियां पब में जाती है या ऑफिशियल वर्क के लिए, जो स्पेशली जो रात को जाती है, बिल्कुल। घर आने के लिए उनको तकलीफ होता है, तो मैं उन सब तमाम लड़कियों को सुझाव करना चाहूँगी, स्पेशली जब वो जो लोकल टैक्सी होते हैं बिल्कुल। या बस में सवार, बस में तो चलिए काफ़ी सारे लोग होते हैं, बट बिल्कुल। स्पेशली जो टैक्सीज होते हैं, टैक्सी में करके जब आए, वो सबसे पहली तो है वो नंबर नोट कर ले अपना गाड़ी का, गाड़ी का कौन सा नंबर है, बिल्कुल। गाड़ी का फ़ोटो खींच के वो एक अपने पेरेंट्स को एक भेज दे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आजकल है। तो व्हाट्सएप आम बात हो WhatsApp गई, नॉर्मल व्हाट्सएप कर बात है। सकती है। तो ये एक हम चीज़, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्कुल। चीज़ है, क्योंकि एटलीस्ट अगर क्या होता है ना, अगर उस लड़की को अगर कुछ हो भी जाए, भगवान ना करे कोई दुर्घटना घट भी जाए, तो उस टैक्सी नंबर के दौरान हम ट्रैक कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको पकड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो अब आते हैं हमारे ऑफिशियल वर्किंग लेडीज़। दोबारा से मैं वही क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। एक्सप्लॉयटेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बिल्कुल, यहाँ हो गया बहुत है। ज़्यादा, ये आजकल आम बात हो गई है। वो क्या है, आजकल अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, स्पेशली जो वहाँ का मेन बॉस होता है या मैनेजर्स होते हैं या HR होते हैं, वो ट्राई करते हैं उन वुमेन या लेडी या टीनेजर्स जो कोई भी आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो मोलेस्ट करने का कोशिश करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उस बिल्कुल। चीज़ का एडवांटेज लेके वो चाहते हैं कि नौकरी पर डालने के लिए। तो आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर सवाल को लेकर? देखिए, आप अगर इंटरव्यू की पहले बात कर रहे हैं, किसी महिला कोई इंटरव्यू में गई है और वो मोलेस्ट हो रही है, पहली बात है वो थोड़ी सी डिप्लोमेटिक होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक वे में उनको वो टैकल करना होगा। तीसरी चीज़ है, आप आज अगर उनकी कोई बात मान जाती है, जाहिर सी बात है कि आगे चलकर उस जॉब में अगर आपको मिल भी जाता है तो उनकी हर बात आपको माननी पड़ेगी। तो उनकी वो जॉब की आपको ज़रूरत ही क्या है, जहाँ पे आपकी काबिलियत पे नहीं, आपकी खूबसूरती और आपके फिगर पे ये आपको जॉब मिले, तो मुझे लगता है लानत है ऐसे जॉब पे। ठीक है। दूसरी बात हो गई कि आपने जैसे कहा जो ऑलरेडी वर्किंग वुमेन, आई वॉज ऑल्सो अ वर्किंग वुमेन जी। मैं भी पिछला 10 साल जो है एक टेलीकॉम को दे चुकी हूँ। ठीक है। तो उस दौरान की बात होती है कि डेफिनेटली आपके बॉस कहिए, आपके कोलीग्स कहिए, जो मेल कोलीग्स होते हैं आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव है हर महिलाओं के लिए, आप अपने HR से बात कर सकते, पता कर सकते, वहाँ पे एक वुमेन फोरम होता है। एक वुमेन फोरम होता है जहाँ पे आप गोपनीय तरीके से आप अपना जो याचिका है, अपनी कंप्लेन है, उसको दर्ज कर सकते हैं, और इसकी जांच पड़ताल के बाद अगर ये साबित होता है कि आपका जो बॉस है, आपकी प्रबंधक है, या तो फिर आपके कोई फीमेल कोलीग्स आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उनको नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो आप ये सब चीज़ें थोड़े से अगर ये सब फैक्टर्स को आप लेकर चले तो मुझे लगता है एक महिला अपने आप को काफ़ी हद तक सेफ रख सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रत्ना जी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ये तो अब हम बातचीत कर रहे थे बाहर के बाद, है ना, अब आते हैं घर पे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है एक महिला अब बाहर के साथ साथ वो घर पर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती। बिल्कुल, एकदम 100% की बात आपने कही। जी हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत से सारे आजकल, सावधान इंडिया ले लीजिए, क्राइम पेट्रोल, इनफैक्ट रियलिटी में भी आप देख लीजिए, घर पे वो अकेली रहेंगी तो किसके साथ? कभी भी अपने जो रिश्तेदार हैं वही दरिंदे का रूप ले लेते हैं। बिल्कुल, दरिंदे दहशत का रूप ले लेते हैं, ये मेरा मानना है। तो आपको क्या लगता है वो घर में अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें? देखिए, ये शुरुआत होता है हमारे बचपन से लेकर, मैं यहाँ तक नहीं जाती हूँ, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ बात। पहले जो हमारे घर में बेटी आती है, बेटियाँ कहते हैं कि लक्ष्मी की रूप होती है। जी हाँ। हमारे घर बेटी आती है,
मेरा सुझाव उन माँ बाप के लिए है, हम अपनी बेटी को सबसे पहले कॉन्फिडेंस दिलाएं अंदर, उनके अंदर, ये कहकर नहीं कि तुम बेटी हो, तुम ये नहीं करना, तुम ये नहीं करना। उन्हें कुछ आगे समझ के चलना है, ठीक है। तो उनके लिए कहना है कि पहले तो आप गुड टच और बैड टच के बारे में आपको पता है, उनको सिखाया जाए गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाए कि उनके साथ कोई भी हादसा हो रहा है तो अपने माँ बाप को ज़रूर बताए, ठीक है। तो मान लीजिए उनके मामा जी है, चाचा जी, कोई उनके साथ कुछ गलत कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो रुकेंगी नहीं, वो बेझिझक अपने माता पिता को ये बात बता सकती। कई बार लड़कियां छुपा जाती इन बातों को, हाँ। और ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो अगर वो कॉन्फिडेंस अपने घर में मिल जाता है कि मैं ये सब बातें अपने माता पिता से बात कर सकती हूँ, तो मेरा कहना है कि ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। सही बात है। रत्ना जी, आज का हमारा एक आखिरी सवाल। हाँ जी, बिल्कुल। आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लॉ, देखा जाए एक बलात्कारी की सज़ा 7 साल की होती है, बट आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, उससे बढ़कर या उससे कम? देखिए, पर्सनली अगर मैं कहूँगी, कोई भी सज़ा ना बढ़ा हुआ है ना कोई घटा हुआ है। 7 साल अगर आप कहते हो कि 7 साल कम है, उसको 14 कर दिया जाए तो भी कुछ हो नहीं जाएगा। अगर कोई दोषी है जो गलत काम कर रहा है, वो 10 साल की सज़ा दो कि 14 साल की सज़ा देकर वो कहीं सुधरने वाला है नहीं। तो मेरा कहना है, मुद्दा ये है कि वो गलत चीज़ें हो ही क्यों। अगर हम बेटों को, हम अपने लड़कों को अगर यही शिक्षा देते हैं कि बेटा ये गलत चीज़ है, ये गलत काम करके आओगे तो मेरे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, तो क्यों वो करेगा वो गलती? आप मुझे कहिए रूपा जी, क्यों करेगा वो ये सोचेगा ना तो मेरा समाज साथ देगा, ना मेरे माँ बाप साथ देंगे, तो मैं ये गलत काम करूँ ही ना। तो आप सज़ा की बात मत सोचिए। अगर एक 15 साल का लड़का अगर ये गलती करता है, उसे 7 साल की सज़ा दी जाती है, तो देखिए लगभग 20-22 साल का हो जाता है, उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। हाँ। वो आगे चल के करेगा क्या? तो मेरे हिसाब से उनके दिमाग में, हमारी पुरुषों प्रधान समाज जो है, उनके दिमाग में ये आना चाहिए, ये गलत बात है। सज़ा बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, धन्यवाद रत्ना जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे महिला सुरक्षा का बारे में हमारे दर्शक इस वक्त जो हमें देख रहे हैं उन सबको इतना ढेर सारा टिप्स बताया महिला सुरक्षा को लेकर स्पेशली, उसके लिए धन्यवाद। सावधानी आपकी, सुरक्षा आपके हाथ में। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं लेती हूँ आज इसी एपिसोड के साथ अलविदा। तब तक के लिए धन्यवाद।